ओके गाइस, सो दिस इज द फाइनल करेक्शन वीडियो फॉर सीएलटीडी। इस सवाल ने बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें उनमें तंग किया हुआ है। इतना फर्क नहीं पड़ेगा यार, अगर आप छोटी मोटी चीज़ें अगर चेंजेस कर दो, एक आधा टर्न वन ऊपर हो गया, इतना ज़्यादा मसला नहीं आएगा। लेकिन करेक्शन वीडियो में हम लोग क्या चीज़ें चेंज करेंगे, जो भी मैंने वीडियो में गलत बताया और जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिली है वो अभी करेक्शन वीडियो में पूरी करेंगे। कोई सुबह उठ के कमेंट बॉक्स एक बार देख लेना, हो सकता है अगर और कोई चेंजेस आए फर्दर तो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, सुबह उठ के देख लेना, ठीक है। तो सीएलटीटी मेथड में जो मैंने एक चीज़ गलत बताई थी, वो मैंने बताई थी आपकी ऑक्यूपेंसी कि टोटल जो आपकी नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, जैसे आप आओगे ना, ये टोटल आवर इन स्पेस, जब आप सेंसिबल हीट कूलिंग ये निकालोगे, कूलिंग लोड फैक्टर CLF फॉर पीपल निकालते हो पहले ऑक्यूपेंट्स के लिए, तो टोटल आवर इन स्पेस क्या होते हैं आपके, टोटल आवर इन स्पेस जो टोटल टाइम गिवन है, सही है। मैंने आपको बताया था कि 6 कर लो, टोटल आवर 6 नहीं होगा भाई। इस सवाल के मुताबिक आपका आपने 2 बजे निकालना है, और आपको जो टोटल आवर्स हैं वो आपको सवाल में गिवन है, किधर गिवन है टोटल आवर, लेट मी सी, वेट, ओ नो, नो फोटोशॉप, ये गिवन है आपको यहाँ पे 8 बजे से 18, मतलब सुबह 8 से 6 बजे, इसका मतलब 10 घंटे हैं। टोटल आवर ऑफ स्पेस 10 घंटे हैं, तो सही है। तो इस टेबल में टोटल आवर ऑफ स्पेस आप लोगे 10 घंटे, मैंने आपको 6 बता दिया था, सही है। तो ये गलती नहीं करना। दूसरी, आवर्स आफ्टर एंट्री का मतलब क्या है, ये वो टाइम है कि सुबह से लेके जब से ऑन हुआ है, सही है, तब से लेके आपने जब तक कूलिंग लोड निकालना है, ठीक है। फर्ज करो कि आपने यहाँ 2 बजे निकालना है, तो 8 बजे से 2 बजे तक का टाइम होता है, 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे, तो आप यहाँ 6 पे आके आराम से मार्क कर लोगे। इसी तरह अगर आपने 3 बजे निकालना है तो आप 7 पे आओगे, अगर आपने 1 बजे निकालना है आप यहाँ 5 पर आ जाओगे। तो ये टोटल आवर्स देखने लगे, सुबह जो अगर 8 बजे ऑफिस चल रहा है उसके बाद से जब तक आपने कूलिंग लोड निकालना है वो टाइम कितना है, ठीक है। और ये टोटल आवर है कि टोटल आवर से, तो ये पहली करेक्शन है। एक करेक्शन जो मैंने वीडियो में गलती नहीं की थी, लेकिन आपको फेस करनी पड़ सकती है कि नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी, अक्सर सवालों में आपको नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी गिवन होती है पहले से, जैसे 45। एक वीडियो में मैंने जो पिछली डाली हुई है उसमें मैंने एक गलती की हुई है कि ऑक्यूपेंसी गिवन थी फिर भी मैंने टेबल से निकाली, फिर ऐसा नहीं करोगे। अगर एन की वैल्यू, नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी आपको गिवन है जैसे 45, तो आप डायरेक्ट डालोगे, आप यहाँ टेबल में आके यहाँ से लेके डिवाइड करके ये ऑक्यूपेंसी नहीं करने वाले, सही है। अगर आपको एन की वैल्यू गिवन है, अगर नहीं गिवन तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लेके टोटल जो भी एरिया आ रहा होगा आपका, उस एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास फिर ऑक्यूपेंसी आ जाएगी, अगर ऑक्यूपेंसी नहीं गिवन, सही है। नेक्स्ट करेक्शन पे चलते हैं हम। एक सबसे बड़ी करेक्शन मैं करूंगा HFG के बारे में, हर बंदा कंफ्यूज हो रहा है, मैंने यहाँ पे गलत बताया, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलत बताया कि मैंने टेम्परेचर 31 डिग्री लिया है, जबकि आपको 31 पे नहीं लेना था, आपको 35 पे लेना था। HFG हमेशा आप आउटडोर के डिजाइन पे लोगे, और आउटडोर पे क्यों लोगे भाई, देखो सबसे पहले जो वेंटिलेशन है वो बाहर से हवा अंदर आ रही है, सही है, तो बाहर की हवा आप पे इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो वेंटिलेशन में जो आपने टेम्परेचर लेना है वो आउटडोर का DBT लेना है, WBT। भाई WBT सिर्फ साइकोमेट्री के लिए होता है, WBT वरना इस्तेमाल ही नहीं होता, सिर्फ DBT लेना है। तो आउटडोर का DBT जो कि यहाँ पे 35 आ रहा था वो लेना है आपने, और उस पर HFG निकालना है। पहली गलती HFG में। दूसरी गलती क्या क्या है कि मैंने आपको बताया था कि आप HFG स्टीम टेबल से जाके लोगे, स्टीम टेबल से जाके नहीं लेना, बहुत बड़ी गलती है जो मैंने बताया है आपको, क्योंकि स्टीम टेबल आपको नहीं गिवन होगा, आपको ये फिगर और टेबल, ये पूरा टेबल गिवन होगा, स्टीम टेबल नहीं गिवन होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, आपने इस टेबल में आना है, इस टेबल में आपके पास वाटर टेबल है, सही है, ये आपके पास क्या है, वाटर टेबल, टेबल A1। यहाँ पे अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे आप आओगे, और रिक्वायर्ड टेम्परेचर हमारा यहाँ पे इस सवाल में 35 है, तो 34 और 36 के बीच में 35, इंटरपोलेट नहीं करना, अंदाजा से लेना, सही है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि टेम्परेचर 40 है, ताकि मुझे यहाँ पे इंटरपोलेट ना करना पड़े। तो आपने अब निकालना है HFG, सही है, HFG वाटर टेबल से निकालोगे, सैचुरेटेड वाटर वेपर से निकालोगे, सही है। स्टीम टेबल पे मत चले जाना, मैं वापस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास एंथैल्पी है, ये HG होता है, ये आपके पास HF होता है। हमें बचपन से पता है कि HFG बराबर होता है HG माइनस HF के, ठीक है। तो आप यहाँ से मैनुअली करोगे कि आप HG निकालोगे और HF निकालोगे, दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास 2411 करके वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू है ये आपके पास आती है HG माइनस HF करके, ये याद रखना। तो ये दूसरी मिस्टेक थी। अगली मिस्टेक पे चलते हैं। इन्फिल्ट्रेशन के बारे में सर ने एक चीज बताई थी, सर ने बोला था कि अगर आपको क्वेश्चन गिवन है और ACH की वैल्यू सवाल में नहीं गिवन, अगर ACH की वैल्यू सवाल में नहीं गिवन तो आप इन्फिल्ट्रेशन नहीं निकालोगे, ठीक है। 3 केस सर ने बताए थे, 3 केसेस। पहला केस बताया था कि आपको पूरा सवाल दिया हुआ है, ना ACH की वैल्यू दिए हुए, ना इन्फिल्ट्रेशन के बारे में कोई जिक्र किया, तो आप इन्फिल्ट्रेशन को नहीं निकालोगे, ठीक है। दूसरा केस सर ने बताया था कि अगर आपको AC कुछ भी नहीं बोला, बस सिर्फ एंड पे ACH की वैल्यू दे दी 0.3, तो आप इन्फिल्ट्रेशन निकालोगे। तीसरा केस सर ने बताया था कि अगर आपको इन्फिल्ट्रेशन निकालने के लिए बोला हुआ है लेकिन ACH की वैल्यू नहीं गिवन, तो आप अपनी तरफ से 0.3 अज्यूम करके इन्फिल्ट्रेशन निकालोगे, अगर आपको बोला हुआ है। तीसरी एक पे पॉइंट हो गया हमारा।
अच्छा, HFG जो मैंने बताया था उसको मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। देखो HFG मैंने क्या बताया कि डिज़ाइन बल्ब आउटडोर के DPT में लेनी है। मैंने किस पे लिया हुआ था? मैंने लिया हुआ था जो सवाल पे आपको सादा टेम्परेचर गिवन था ना, ये मैक्सिमम 28 इस पे लिया हुआ था। ये आपको पास पेपर में कहीं भी नहीं गिवन। ये वाला सिर्फ टेम्परेचर आपको गिवन था एवरेज निकालने के लिए, और पास पेपर पे आपको जो एवरेज है, ये देखो एवरेज वो खुद ही दे देते हैं। तो इसका मतलब पास पेपर में आप आउटडोर के DBT पे ही HFG निकालोगे अपना, ठीक है? हर पास पेपर में ऐसा ही है नियरली। एक और चीज पता नहीं मैं सही हूं नहीं, लेकिन अगर चारों दीवार है और कोई भी फिक्सचर नहीं लगा हुआ, कोई भी फिक्सचर नहीं लगा हुआ दीवार में, कोई भी ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपका क्या क्या लोड हट जाएगा? आपका यहाँ से आपका यहाँ से सोलर का लोड हट जाएगा, और फिक्सचर्स का लोड हट जाएगा। सही है, क्योंकि फिक्सचर क्या होता है, जो भी वो आपकी लगी हुई है विंडो वगैरह कोई भी लगी हुई है, तो आपका फिक्सचर का लोड हट जाएगा। सही है, और आपका सोलर का भी लोड हट जाएगा, क्योंकि सोलर जो लाइट है वो लाइट आती ही विंडो से है। ठीक है, अगर नहीं गिवन तो। अब एक मजे की चीज पे आते हैं, सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार इक्विपमेंट में जो CLF लगाएंगे वो इल्यूमिनेशन का लगाएंगे या फिर हम लोग ह्यूमन का लगाएंगे। तो CLF हम लोग खुद तय कर लेते हैं कि भाई हम CLF किसका लगाएंगे, इल्यूमिनेशन के लगाएंगे। देखो दो चीज़ें, सर ने जो सवाल सॉल्व करा है ना यहाँ पे, सर ने इल्यूमिनेशन का लिया हुआ है CLF, ठीक है? लेकिन सर ने व्हाट्सअप पे मैसेज किया है, व्हाट्सअप के ग्रुप में सर ने मैसेज किया है कि यू कैन टेक द इल्यूमिनेशन ऑफ ह्यूमन। मैं एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। फॉर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज ह्यूमन CLF। ये तो मैं मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सर ने बताया हुआ है, ठीक है? लेकिन और यार लॉजिकल भी यही बनता है यार, जो एक इंसान या इक्विपमेंट को यूज करेगा ना, लॉजिकल भी ये बनता है। लेकिन हम सारे क्या करेंगे, इल्यूमिनेशन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो सर उजैर की स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है CLF इज सेम फॉर लाइट्स। सही है, तो जो लाइट इक्विपमेंट का CLF इज सेम फॉर लाइट, ठीक है? और उसके बावजूद सर ने भी, सर अनीक ने भी यहाँ पर लाइट का ही यूज किया हुआ है। ये तो ह्यूमन का है, सर अनीक ने भी यहाँ पर लाइट का ही CLF यूज किया हुआ है, ठीक है? तो लॉजिकली ऑक्यूपेंसी बनता है जो सर ने हमें व्हाट्सएप पे बताया। लेकिन क्योंकि मास मेजोरिटी को अभी लाइट से आदत हो गई, तो हम लाइट से ही, हर बंदा लाइट से ही करके आए, ठीक है? दूसरी एक चीज़ है यार कि ये वाला पास पेपर देखो, इस पास पेपर में आपको बोला है फाइंड हीट गेन फ्रॉम रूफ, वॉल, विंडो एंड ऑक्यूपेंट्स। वॉल विंडो में आपकी दो चीज़ आती है, फिक्सचर भी आ जाता है आपके पास, और आपके पास क्या आ जाता है, सोलर भी आ जाता है, ठीक है, विंडो में। तो वॉल ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन, फिक्सचर भी ट्रांसमिशन, सोलर आ गई, और ऑक्यूपेंट्स आपके पास ऑक्यूपेंट्स वाली आ जाएगी। इल्यूमिनेशन यहाँ पर नहीं गिवन, इल्यूमिनेशन आप नहीं निकालने वाले, ठीक है? इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं गिवन, इक्विपमेंट आप नहीं निकालने वाले। वेंटिलेशन का इन लोगों ने पूछा हुआ नहीं है, ACH की वैल्यू नहीं गिवन, इन्फिल्ट्रेशन का नहीं बोला हुआ, इन्फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे नहीं निकालने वाले। अब बारी आई है वेंटिलेशन की। यार मोस्ट प्रोबेबली वेंटिलेशन मांगी भी तो नहीं है, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो, वेंटिलेशन निकाल देना, ठीक है? आप सवाल को पहले सॉल्व कर लो एक बार, क्यों निकाल लेना विदाउट वेंटिलेशन के, एक बार वेंटिलेशन के साथ निकाल लेना, क्या ताकि रिस्क ना हो। देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक लेक्चर रूम है और उसमें वेंटिलेशन ना हो। सही है, तो लेकिन ये है कि अगर नहीं पूछा तो शायद ना निकालो, बट ऑक्यूपेंट्स भी हैं, विंडो भी है, वेंटिलेशन निकाल लेना। सही है, ये वैसे सजेस्टेड का सवाल है, और शायद उसमें आपने उस सजेस्टेड में शायद वेंटिलेशन ली हुई हो। मुझे 100% नहीं पता। लेकिन एक चीज़, क्यों आप बोलोगे यार यहाँ पे स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग नहीं, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए जब आप फिगर और टेबल में जाते हो, तो वेंटिलेशन के लिए आप कैसे निकालते हो, आपको वेलोसिटी चाहिए होती है ना वेंटिलेशन का। मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ एक बार। ये आपकी जो वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन का है, ये रिवेंटिलेशन, वेंटिलेशन का फॉर्मूला होता है V.V.CP T0 TI N। नंबर ऑफ ऑक्यूपेंसी पता है, टेम्परेचर्स पता है, CP पता है, वॉल्यूम फ्लो, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम पता है, लेकिन V डॉट नहीं पता। V डॉट हम निकालते हैं स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग से। सही है, वो आपको दे देते हैं। अगर आपको नहीं गिवन, अगर आपको नहीं गिवन तो आप लॉजिकल रीजनिंग करके निकाल सकते हो। देखो यार पास पेपर के इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि आप इसको ऑफिस वर्किंग जैसा ले सकते हो, लेकिन जब आपने को बता दिया कि आपका यहाँ पे काम ऑफिस वर्क हो रहा है, तो लेक्चर रूम लिखने की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि यार कोई भी लेक्चर रूम में स्मोकिंग अलाउ नहीं होती, तो यहाँ पे नॉन स्मोकिंग है, ठीक है? अगर स्मोकिंग नहीं लिखा तो ऑफकोर्स हम उसे नॉन स्मोकिंग में ही लेंगे, और आप वेंटिलेशन निकाल लेना। ये मेरा ओपिनियन है, आपको रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर दो, यूज़ करना यूज़ कर लो। तो यू कैन जस्ट हैव दिस ऑफिस के लिए 2.5। दूसरा, हम रेजिस्टेंस में मैं करेक्शन कर दूं यार, रूफ की हमारी रेजिस्टेंस सही आ रही थी, इसमें मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा। सर ने कॉन्सेप्ट दिया है पूरा रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सर के साथ मैच हो रही है, तो मैं इसको अभी नहीं छेड़ रहा हूँ। हम एक नया कॉन्सेप्ट बना लेते हैं।
नए कॉन्सेप्ट नहीं यार, बेसिक आपकी रूफ है, ये रूफ लगी हुई है, सही है। सबसे पहले रूफ का मटेरियल, तो रूफ का जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस, सही है। फिर आपके पास जो रूफ के पास जो हवा है, ये वाली हवा जो रुकी हुई है, उसका 0.04। उसके बाद जो रूफ की दो होती हैं, एक बिल्टअप रूफिंग होती है और एक शिगली वाली होती है। शिगली वाली आप यूज़ करते हो मेरे ख्याल से होम्स वगैरह छोटी जगहों के लिए, ऑफिस ऑफिस वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, और मोस्ट प्रोबेबली लॉबी लॉबी वगैरह, इन चीज़ों के लिए आप बिल्ट अप प्रूफिंग 10 मिलीमीटर यूज़ करोगे, तो ये वाले रेजिस्टेंस। तो रूफ के लिए आप ये लगा देना, ये लगा देना आर फिल्म, आप बिल्ट अप प्रूफ 10 मिलीमीटर, और ये जो हमारी मटेरियल की रेजिस्टेंस होगी बस ये लगा देना, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है यार। आई गेस अगर आपको सही लग रहा है, मैं कह रहा हूँ कि हम सारे अगर सेम ही तरह की रेजिस्टेंस निकालें तो सेम आंसर आएंगे सबके, तो थ्रेशोल्ड हमारा सेम हो जाएगा मार्किंग का। तो अब वॉल्स के बारे में आते हैं। वॉल्स के बारे में मैंने यहाँ पे एक चीज़ कमी की है, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे ना, तो इन तीनों का ऐड 0.57 नहीं बन रहा। इन तीनों को ऐड करके देखना, 0.07 को, 3 को और 4 को, इन सबको ऐड करके देखना। यहाँ पर एक मिसिंग है जो कि 1.2 की रेजिस्टेंस है, वो डाल लेना, सही है, वो लाजमी डाल लेना। वो क्यों डाल लेना? ओह, अब मेरी चीज़ आपने बहुत ज़्यादा गौर से सुनी है, सही है, बहुत ज़्यादा गौर से सुनी है। क्योंकि हमारे पास पेपर में अक्सर हमें सिर्फ एक वॉल हमें सनलाइट गिवन होती है, ठीक है, और एक रूफ होती है। तो जो एक्सटीरियर चीज़ें होंगी, बात गौर से सुनना, मैं बहुत ज़्यादा गहरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो सर ने समझाया, सर अनीक ने, सही है, सर अनीक ने समझाया ये वाला कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस टोटल हमारे पास कौन कौन सी है, सही है। एक दो टाइप की हमारे पास, सिर्फ एक हमारे पास है स्टिल, एक हमारे पास है मूविंग, सही है। एक हमारे पास क्या है? स्टिल। एक हमारे पास है मूविंग। मुझे एक बात बताओ कि जो मेरा रूफ है और मेरा एक्सटीरियर वॉल जो है, ये मेरा रूफ है, ये मेरा एक्सटीरियर, जो बाहर की चीज़ है वो जाहिर है मूविंग एयर को फेस करेंगी। बाहर के एक्सटीरियर वॉल पे जो हवा है वो चलती हुई हवा होगी ना। तो जो भी बाहर के जैसे रूफ है और आपकी जो सनलिट वॉल है, उसके लिए जो रेजिस्टेंस है आप लोग इस सरफेस मूविंग की, कूलिंग सीजन की, जो कि 0.44 एयर फिल्म रेजिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूँ जिसको, इसीलिए हमने रूफ में ये 0.12 हीट फ्लो वाली नहीं लिया, सही है। हमने रूफ के लिए क्या लिया? मूविंग एयर। क्यों? क्योंकि मूविंग एयर में रेजिस्टेंस कम होगी। अब मैं रिलेशन बना रहा हूँ, जब मेरी रेजिस्टेंस कम होगी तो रेजिस्टेंस टू हीट ट्रांसफर कम होगा, इसका मतलब मेरा हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा। जाहिर है गर्म हवा को अगर मैं स्पीड से दीवार पे मारूंगा तो वो बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफर करेगी। ये लॉजिक समझ आ रही है आपको? तो दो तरह के आपके पास टाइप है, जहाँ पे आपके पास एक्सटीरियर वॉल और एक्सटीरियर रूफ दिखे, वहां पर आप लगाओगे सिर्फ 0.044, ठीक है। और जहां भी आपको इंटीरियर वॉल दिखेगी कि अंदर अंदरूनी वॉल, इंटीरियर वॉल, यहाँ पर आपको बोलते हैं कि हाँ, जहाँ पे इंटीरियर वॉल का बोलते हैं, वहां पर आपको पता है कि आपकी हवा स्टिल होगी, वहां हवा चल नहीं रही है अंदर की वॉल पे, तो वहां पर जो आप यूज करोगे वो ये यूज करोगे वैल्यू, ओके। हॉरिजॉन्टल हीट फ्लो, हॉरिजॉन्टल, तो कैसे है? अगर एक दीवार यूं खड़ी हुई है तो उसमें हॉरिजॉन्टल हीट फ्लो हो रहा है, और अगर एक रूफ है, ये आपके काम, हमारे काम का क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास्ट पेपर में कोई भी ऐसी दीवार नहीं आ रही है अभी तक जो कि इंटीरियर वॉल हो, सही है, कि जिसके लिए हम ये यूज़ करें, तो इसलिए ये हम यूज़ नहीं कर रहे हैं आजकल। लेकिन अगर आ जाए इंटीरियर वॉल तो उसकी जो रेजिस्टेंस आप यूज़ करोगे वो ये यूज़ करना, हॉरिजॉन्टल फ्लो वाली, सही है। और अगर एक एक एक्स्ट्रा रूफ आ जाता है, फर्ज करो एक बिल्डिंग आ जाती है जिसका पहला फ्लोर है, तो उस फ्लोर से वर्टिकल हीट फ्लो डाउन होगा, तो ये चीज़ हमारे काम की नहीं, क्योंकि पास पेपर में आ नहीं रहा है, तो ये नहीं लगाना आप लोग। आप लोग क्या लगाना, जो आपकी सनलाइट वाली वॉल है, एक्सटीरियर वॉल है और रूफ है, उसमें सीधा सीधा 0.044 लगा देना। तो यहाँ पर जो वॉल के लिए सॉल्व हुआ हुआ है ये परफेक्ट सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। बस ये मसला हुआ हुआ है कि यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, जो रेजिस्टेंस है मैंने इन सबको ऐड करके ये लिख दिया, यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, और रेजिस्टेंस यू की वैल्यू थोड़ी सी चेंज आएगी, ये गलती की हुई है। एक और चीज़ ये है कि इसके लिए आपकी शेडेड के लिए अलग यू निकलेगा और सनलाइट के लिए अलग यू निकल जाएगा। नहीं, अलग यू नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा यार अब कॉन्सेप्ट आप चेक करो कितना खतरनाक है। जो आपका सवाल है ना, आपका सवाल है, वहां पर एक वॉल आपकी सनलाइट है, मतलब ये वाली वॉल आपकी सनलाइट है, तो ये भी एयर से एक्सपोज हुई हुई है, और ये वाली वॉल इन लोगों ने बोला था एयर ही कॉरिडोर है, तो यहाँ पर भी एयर है, वहां पर भी एयर है, तो सब में आपने सबका यू सेम निकलेगा। ये आप पिक कर रहे हो चीज़ों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तभी हमने दोनों का यू सेम निकाला है, तभी हमने दोनों की रेजिस्टेंस को सेम निकाला है। अगर वो बोलता कि स्टिल है मेरी वॉल या इंटीरियर वॉल है, तो फिर आप, मैंने जैसे आपको बताया, वो आप सरफेस मूविंग वाली लंबी करते, इतना खतरनाक नहीं आने वाला, सिंपल आएगा। 0.04 फिल्म रेजिस्टेंस रखो, मटेरियल की रखो, इंसुलेटर की रखो, वॉल का आ जाएगा। सिंपल सिंपल से सॉल्व करो आराम से, सही है। तो ये सीन है, मैं समझा रहा था, यू की वैल्यूज आपने ऐसे निकालनी है। फिक्सचर तो आप आराम से निकाल लोगे, ये डबल ग्लेज आके टेबल में, ठीक है।
अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो पे ज्ञान ज्ञान की बात है, असल ज्ञान की बात है कि वॉल को शेडेड लेना है या डेड वॉल लेना है या सनलिट वॉल लेना है, ये कैसे पता चलेगा। ये देखो यार, सीधी सी बात है, बोले अ सिंगल ऑफिस स्टोरी बिल्डिंग 25 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर वाइड, 3 मीटर हाई, आपने बना दिया, आपने यूं करके बना दिया, ठीक है, जल्दी से एक डब्बा बना लो, आपको पता चल गया कि 25 मीटर यूं है, 15 मीटर वाइड है और इसकी हाइट है 3। कह रहे हैं ओनली द 25 मीटर वेस्ट फेसिंग वॉल एंड रूफ आर एक्सटीरियर, मतलब ये आपका एक्सटीरियर है और ये आपका एक्सटीरियर है, ये पता चल गया आपको। एक्सटीरियर का क्या मतलब है, ओनली द 25 मीटर वेस्ट फेसिंग वॉल। अच्छा, सवाल में क्या बोला हुआ है, द शॉर्ट वॉल आर शेयर्ड बिटवीन नेबरिंग ऑफिस और सेम डिजाइन कंडीशन। ओ यार, दिस इज कंफ्यूजिंग मैन, दिस इज कंफ्यूजिंग। ये आपकी इंटरनल वॉल्स है, आपको पता है, लेकिन मैं ये वाला सवाल नहीं बोला क्योंकि ये वाला सवाल और सर ने कराया ना, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, मैं यही वाले पे आ जाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इस वाले पे आ रहा हूँ। तो सेम आपके पास वॉल्स हैं, बस ये क्या कह रहे हैं कि वेस्ट फेसिंग वॉल और रूफ आर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर वॉल का मतलब सनलाइट है, तो अगर आप यहाँ पर एक वॉल बना रहे हो यूं करके, तो ये आपकी वेस्ट फेसिंग वॉल है, ये सनलाइट वॉल हो गई, जो भी एक्सटीरियर वॉल है वो सनलाइट है, याद रख लेना। और रूफ तो होता ही एक्सटीरियर है आपका, सही है, तो जो भी एक्सटीरियर वॉल है वो सनलाइट वॉल होती है, वहाँ सनलाइट का फॉर्मूला लगेगा, सही है। और अगर किसी भी वॉल की डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, बस इतना बोला हुआ है सवाल में, जैसे कि मैं यहाँ पास पेपर में आ रहा हूँ, इस पास पेपर में इन लोगों ने क्या बोला हुआ है, कह रहे हैं कि इतना इतना लॉन्ग वॉन्ग, ये कह रहे हैं द 30 मीटर वेस्ट वॉल एंड रूफ आर एक्सटीरियर, खत्म। और कुछ भी नहीं बताया हुआ इन लोगों ने कि ये वाली वॉल ये है, छोटी वॉल इतनी है, बस गिलास वगैरह बारे में बताया। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमारा जो जितनी भी वॉल्स हैं, सिर्फ ये वाली वॉल मेरी सनलिट है, बाकी डेड वॉल है, उनको आपने कुछ भी नहीं करना, उनका ना शेडेड है ना कुछ है, सही है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो, सिर्फ क्यू सनलिट निकलेगा। इसी तरह मैं यहाँ पर एक और पास पेपर खोल लेता हूँ, कह रहे हैं लेक्चर रूम है आपका 15 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड, 3 मीटर हाई। याद रखना कि 20 मीटर वाइड का क्या मतलब है, ये इन लोगों ने लॉन्ग और वाइड को छेड़ा हुआ है, सही है। तो ये है इस तरह की वो, ये 20 है, ये 15 है आपका, और ये 3 मीटर हाई है, सही है। तो ये वाइड हो गई, ये लॉन्ग हो गई, ये हाइट हो गई। तो आप लॉजिकली चीजें चेंज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ओनली द 20 मीटर साउथ वेस्ट वॉल, तो ये जो 20 मीटर वाली वॉल है ना, ये वाली, इसकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, ठीक है। एंड रूफ आर एक्सटीरियर, तो ये सनलिट है और आपका रूफ सनलिट है, ये आपने याद रखना है, सही, ये दोनों चीजें आपकी सनलिट है। बाकी कुछ भी नहीं बोला हुआ किसी भी वॉल के बारे में, बाकी सारी आपकी डेड वॉल आ गई, सारी डेड वॉल है, तो आपने उसका कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये एक निकलेगा, क्यू सनलिट, समझ आ गया। अगर तो वो बोले कि आपकी जो छोटी वाली वॉल है 15 बाई 3, 15 बाई 3, दीज आर ओपन टू एयरी कॉरिडोर। एयरी कॉरिडोर का एक मतलब है कि ये एयर से तो एक्सपोज है, रेजिस्टेंस तो आप फिल्म वाली लोगे, लेकिन इस पे सूरज नहीं है, ये सनलाइट नहीं है, शेडेड से सॉल्व होंगी। एयरी कॉरिडोर का मतलब है कि सन शेडेड से सॉल्व होंगी, क्यों शेडेड निकालोगे, अगर नहीं गिवन तो इन्हें डेड वॉल लेके इनको आप नहीं यूज करोगे। दिस वॉज ऑल द करेक्शन वी डिड, ऑल द ज्ञान की बातें। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। कुछ अगर मसला हुआ मैं कमेंट बोलूंगा, तो देख लेना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।